हेलो स्टूडेंट। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी और हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा कि हमारे पास जो एक ऑपरेशन होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ किसी सेट के साथ जब वो कुछ प्रॉपर्टी जैसे एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसके अलावा कम्यूटेटिविटी, अगर इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो होता है एबेलियन ग्रुप, वो होता है आबेलिज्म। अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है और एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करता है तो वो होता है ग्रुप। एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड करने वाले होते हैं मोनोइड, और एसोसिएटिव ही फॉलो करने वाले जो सेट होते हैं अपने ऑपरेशन के साथ वो होते हैं हमारे पास सेमी ग्रुप। आप लोगों ने ऑपरेशंस के बारे में, सेट के बारे में, ग्रुप के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बड़े अच्छे से पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, समझा है। तो मैंने आपको कहा था कि एक बार हम पहले पूरा अच्छे से समझ लें, डेफिनेशंस वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप ज्यादा अच्छे से क्लियर कब हो पाओगे जब हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखें। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं जिससे आप लोगों को ये समझने में आएगा कि किस तरीके से हमारे पास कोई सेट अपने ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनता है या एबेलियन ग्रुप बनता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो स्टडी करेंगे उसके लिए हम लोग जो है नंबर सेट ही यहाँ लेंगे। नंबर सेट से आप लोग बड़े अच्छे से, आप लोग पहले से ही स्टडी करते हुए आए हैं, इससे जल्दी समझने में भी आएगा आपको। और नंबर सेट के अंदर हम यहाँ पर दो ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो सबसे पहले जो सेट लिया जा रहा है आप के लिए वो है नेचुरल नंबर का सेट। तो फर्स्ट मैंने यहां पर नेचुरल नंबर का सेट लिया। फर्स्ट ये नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर के सेट के लिए मैंने यहां पर आपको ऑपरेशन दे दिया प्लस का, करेक्ट। तो हमें ये चेक करना है कि क्या नेचुरल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा या नहीं। हम ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। तो यहां हमारे पास हो गया है सेट्स और यहां हमारे पास होंगे ग्रुप। ये ग्रुप होगा या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहली बात तो नंबर सेट के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो नंबर सेट होते हैं, नंबर सेट दो प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आप लोग दो प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली लेकर के चलते हैं। नंबर सेट के लिए प्लस ऑपरेशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो, उसमें एसोसिएटिविटी पाई जाएगी और उसके अंदर कम्यूटेटिविटी भी पाई जाएगी, क्रम विनिमयता भी उसमें होगी और साचर्यता भी उसके अंदर होगी, करेक्ट। नंबर अब नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले कभी भी ग्रुप अगर हम चेक करते हैं तो ग्रुप के लिए मैंने कहा है कि एक तो आपके पास जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आपका बाइनरी होना चाहिए। हम देख पाते हैं कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट लेकर के आप ऐड कीजिए, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, राइट। तो जब हमारे पास उसी सेट के दो एलिमेंट को ऐड करने पर उसी सेट के एलिमेंट मिलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो प्लस यहां हमें ऐड करना है तो यहां प्लस जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, ओके। चलिए अब देखो इस प्लस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी तो फॉलो होगी ही होगी क्योंकि नंबर सेट है। बचते हैं दो हमारे पास यहां पर चेक करने के लिए रूल, और वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आप ध्यान दोगे तो प्लस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी शून्य होती है नंबर्स के लिए, ओके। एक ऐसा नंबर, आइडेंटिटी की डेफिनेशन रिकॉल कर लो, एक ऐसा नंबर जब किसी दूसरे नंबर पर, एक ऐसा एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट पर ऑपरेट करवाया जाता है अपने ऑपरेशन के द्वारा तो वो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं डालता, उसको वैसा का वैसा ला करके हमें दे देता है, राइट। क्या होगा, आइडेंटिटी। तो यहां अगर आप देखोगे तो हमारे पास प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है शून्य, जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता। तो जीरो नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता इसलिए ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। उसका रीजन भी हम यहां पर लिखेंगे कि जीरो नॉट एलिमेंट्स ऑफ द एन, ये एन में नहीं है। आइडेंटिटी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है,
जिसे हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहां पर हमारे पास नहीं है, प्लस का है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी। वो यहां नहीं है, ठीक। चलिए अब यहां साथ में ही मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी ले लेता हूं। बिल्कुल इसी के सामने यहां नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर, और इसके साथ मैंने ले लिया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। देखो क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप होगा? चेक कीजिए फटाफट से। नेचुरल नंबर आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर्स को मल्टीपल करने पर नेचुरल नंबर ही मिलते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ, करेक्ट। दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास यहां आइडेंटिटी, या फिर आप पहले ये देखिए कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो नंबर सेट है, नंबर सेट के अंदर एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी पाई जाती है, राइट ना। तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी पाई जाती है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इनके अलावा, तो आप लोग हमेशा जो है ना सेट के लिए इन दोनों के अलावा चेक क्या करें आइडेंटिटी और इनवर्स, तो आपको तुरंत रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम अपना समय ही खराब करेंगे, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी तो रखते ही रखते हैं। चलिए आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन जो है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान दीजिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे किसी नेचुरल नंबर से मल्टीपल करें तो वो उस पर कोई फर्क नहीं डाले, वैसा का वैसा ला करके दे दे, तो ऐसा एलिमेंट हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए 1 होता है ना। तो नंबर्स के अंदर, अब ये सेट नहीं, नंबर्स के अंदर आप बात कीजिए, नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, नंबर्स के अंदर एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। तो 1 जो है हमारे पास, वो 1 इस सेट के अंदर डेफिनेटली पाया जाता है। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स की बात करते हैं तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा एलिमेंट जो किसी एलिमेंट से मल्टीपल करने पर आपको मल्टीपल की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे। आप किसी एलिमेंट को सपोज करो कि मैं 5 लेता हूं और 5 है, 5 को मैं मल्टीपल करूंगा ऐसे नंबर से कि मुझे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिले। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास 1 है, करेक्ट। तो हमें यहां पर ऐसा नंबर ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर में जो हम मल्टीपल करेंगे 5 से तो वो 1 बने। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 5 को मल्टीपल करेंगे तो 1 मिले, ऐसा एलिमेंट हमारे पास 1/5 होगा, करेक्ट। 1/5 होगा, 5 का इनवर्स होगा। पर लेकिन ये 1/5 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 1/5 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप नहीं होगा, करेक्ट। चलिए यहां हम कह देंगे कि ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन हमें यहां लिखना पड़ेगा कि यहां हमारे पास जो है 1/, यहां अगर हम लें कि a एलिमेंट्स ऑफ n, तो यहां पर 1/a एलिमेंट्स n में नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां आ जाइए, सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पे अब ध्यान दीजिए थोड़ा। अब नेचुरल नंबर के बाद ध्यान दें, आप प्लस ऑपरेशन लिया था, आपने क्या कहा कि इस नेचुरल नंबर में 0 नहीं है इसलिए वो क्या है, ग्रुप नहीं है। एक काम करो, अब अगर हम 0 शामिल करके सोचें तो जब नेचुरल नंबर में 0 शामिल हो जाता है तो बन जाता है होल नंबर का सेट। तो होल नंबर के लिए अगर हम सोचें क्या वो प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा, तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या 0 शामिल करने के बाद मतलब होल नंबर का सेट, क्या अब वो हमारे पास यहां ग्रुप होगा? तो चलिए एक एक बात चेक कर लेते हैं। प्लस ऑपरेशन है, होल नंबर को ऐड करने पर, कोई भी 2 होल नंबर को ऐड करने पर होल नंबर ही बनेगा। नंबर्स एसोसिएटिव कम्यूटेटिविटी रखते हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। बची 2 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या यहां आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी, हम जानते हैं नंबर सेट के लिए प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है और 0 यहां पर प्रेजेंट है।
आइडेंटिटी प्रेजेंट है यहाँ। इनवर्स की बात करते हैं, क्या यहाँ हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट है? क्या यहाँ हर एक एलिमेंट का हमारे पास इनवर्स प्रेजेंट है? सोचिए। तो अगर यदि हम देखते हैं तो देखिए प्लस ऑपरेशन है, और प्लस ऑपरेशन के लिए आप समझिए कि मैंने यहां पर 5 लिया, अब इस 5 के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट में ऐड करूं, क्योंकि ऑपरेशन प्लस है, ऐड करें तो उससे हमें रिजल्ट प्लस की आइडेंटिटी, और प्लस की आइडेंटिटी 0 है। तो एडिटिव इनवर्स, तो 5 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास बनेगा माइनस का 5, योज्य तत्समक। तो प्लस के लिए -5 होना चाहिए, पर लेकिन -5 ये W के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये W में नहीं आते हैं। तो आपके पास इनवर्स, आपके पास इनवर्स और आपके पास यहां एडिटिव इनवर्स, इस तरह के एडिटिव इनवर्स W में नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारे पास एक ग्रुप नहीं होता है, राइट। तो यहां इनवर्स नहीं है एडिटिव, इसलिए ग्रुप नहीं है। हम इसको यहां लिख सकते हैं, ये ग्रुप नहीं होगा। उसका रीजन हम यहां लिखेंगे कि एडिटिव जो इनवर्स है इज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब यहां पर मैं इसी होल नंबर को, ये तो होल नंबर आपने लिया, ये प्लस ऑपरेशन के लिए देखा, अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए विचार करें तो क्या ये एक ग्रुप होगा? सोचिए, यहां पर होल नंबर को किन्हीं भी दो होल नंबर को मल्टीपल करने से होल नंबर ही मिलेगा आपको। एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी पाई जाती है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी देखो और फिर उनके इनवर्स देखो। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और 1 होल नंबर के अंदर आता है। अब बचता है हमारे पास इनवर्स वाला पार्ट। तो हम यहां पर अगर 5 लेते हैं तो 5 को ऐसे किस नंबर से हम मल्टीपल करें कि उससे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी यानी कि 1 हमें प्राप्त हो जाए। हम जानते हैं कि ऐसा नंबर 1/5 होगा, पर लेकिन 1/5 होल नंबर के अंदर नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि होल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं होता है। और देखो हम लोग यहां पर 4 प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, क्योंकि नंबर से तो कम्यूटेटिविटी भी रखता है, तो नंबर्स कम्यूटेटिविटी भी रखता है। तो जैसे ही यहां हमें पता लगेगा कि हाँ यहां सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो फिर वो ग्रुप नहीं, फिर वो एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि एबिलियन ग्रुप में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ग्रुप की, और वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एबिलियन ग्रुप यहां पर हमें नंबर्स के लिए देखने को मिलते हैं। तो यहां हम आसानी से कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए अब यहां पर 5th नंबर पे हम आते हैं। देखो जरा, होल नंबर था और प्लस ऑपरेशन हम यहां ले रहे थे, तो होल नंबर के लिए प्लस ऑपरेशन ले रहे थे, और यहां आपके पास पता लगा कि यहां पर हमारे पास माइनस वाले एलिमेंट नहीं है। एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस वाले एलिमेंट है ना, 5 का -5, माइनस वाले एलिमेंट यहां नहीं है। तो एक काम करो, माइनस वाले एलिमेंट अब अगर हम इस W के अंदर शामिल कर दें तो फिर हम लोग फिर विचार करते हैं कि क्या ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो माइनस वाले एलिमेंट जब इस W के अंदर शामिल कर दोगे तो ये सेट अब बढ़कर के बन जाएगा इंटीजर नंबर का सेट, राइट, इंटीजर नंबर का सेट। और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग I से लिखते हैं या Z से लिखते हैं प्लस ऑपरेशन के लिए। आई थिंक अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब ग्रुप समझाया था तो ग्रुप के अंदर हमने यही सेट लिया था इंटीजर नंबर का। हम देख पा रहे हैं प्लस ऑपरेशन के लिए कि 2 इंटीजर नंबर को ऐड करने पर इंटीजर नंबर ही मिलता है। बाइनरी हो गया सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी रखते ही हैं नंबर्स, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बची 2, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, 0 इसमें शामिल होता है। बचा इनवर्स, हर एक एलिमेंट का माइनस वाला एलिमेंट एडिटिव इनवर्स भी यहां प्रेजेंट होता है, इसलिए ये प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप ही नहीं, ये एबेलियन ग्रुप होगा। हम यहां पर नंबर सेट ले रहे हैं
इसलिए ग्रुप नहीं, हम लोग इसको एबिलियन ग्रुप ही लिख दें यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा है, एबिलियन ग्रुप। ओके चलिए, अब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करता हूं तो क्या होगा, आप लोग देखिए, इस पे भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है पिछले लेक्चर में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आपने देखा था कि यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इनवर्स हैं, तो हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 का इनवर्स बनेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला इनवर्स वो होगा 1/5, और 1/5 इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, राइट। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ओके चलिए, अब हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 3rd 4th 5th, यहाँ 6 और इसके बाद 7th। अब इंटीजर नंबर के बाद अगर हम लोग यहाँ पर इवन नंबर के बारे में विचार करें, इवन नंबर ई, जिसे हम लोग ई से शो करते हैं, यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय, और अगर हम प्लस ऑपरेशन की बात करते हैं तो बताइए क्या ये प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा? प्लस ऑपरेशन, चलो चेक कर लेते हैं, क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा? ये डेफिनेटली होगा। दो दो अगर हम सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या बनती है, बाइनरी ऑपरेशन। दो इवन नंबर को ऐड करने से इवन नंबर बनता है। प्लस की आइडेंटिटी शून्य, शून्य इसके अंदर प्रेजेंट है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिविटी रखेंगे ही सही क्योंकि नंबर सेट है। बचा है इनवर्स, तो यहां इवन नंबर 2 4 6 के लिए इसी के माइनस एलिमेंट -2 -4 -6 भी प्रेजेंट है, मतलब ये प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा, एबिलियन ग्रुप होगा, करेक्ट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली एबिलियन ग्रुप होगा। यहां आ जाइए 8th नंबर पे, अगर हम इसी के ही अगर यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए अगर विचार करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा, सही बात है। कोई भी एक प्रॉपर्टी देख लो जो फेल हो जाती हो, देखो कोई ग्रुप नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि पहली प्रॉपर्टी ही, कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आपको ऐसा लगे, कोई भी एक प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी फेल हो सकती है वहां पर, तो आप तो कोई भी एक बता दीजिए, अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो फिर वो ग्रुप और एबिलियन ग्रुप नहीं होते हैं, राइट। तो फिर वो ग्रुप और एबिलियन ग्रुप नहीं होते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो यहां हम आसानी से कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाले इनवर्स प्रेजेंट नहीं है, 2 है तो 1/2 नहीं है, 4 है तो 1/4 नहीं है। क्या कह सकते हैं हम लोग यहां पर कि ए एलिमेंट्स ई, ए एलिमेंट्स ऑफ ई, मतलब ई में से लेके एलिमेंट जो है उनके 1/a एलिमेंट्स यानी कि इनवर्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है। चलिए 8th के बाद जरा यहां हम लेते हैं 9th नंबर के लिए। 9th नंबर पे आते हैं, अगर मैं यहां पर ओड नंबर ले लेता हूं तो ओड नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए सोचिए जरा, ओड नंबर का सेट, विषम संख्याओं का समुच्चय, प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा, विचार करो। देखिए दो ओड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करो, दो ओड नंबर को ऐड करने से इवन नंबर बनता है, ओड नहीं बनता। और दूसरी बात, इसके अंदर प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी शून्य भी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो कई सारी हो सकती है प्रॉपर्टी फेल, आप तो कोई सी भी एक यहां पर बता दीजिए, एक भी प्रॉपर्टी फेल अगर हो जाती है किसी में तो वो नहीं होता है एबिलियन ग्रुप या ग्रुप। हम कह सकते हैं ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, प्लस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यहां आ जाइए 10th नंबर पे, अगर हम यही ओड नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम यहां ले लेते हैं तो देखो जरा, ये भी हमारे पास एक ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर के लिए वही इनवर्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। हम कह सकते हैं कि ए एलिमेंट्स ऑफ ओ, तो यहां पर 1/a नॉट एलिमेंट्स ऑफ द ओ, है ना, यहां ये ओ है नहीं कि शून्य, ओ मतलब ओड नंबर का सेट। ओके चलिए 10th के बाद अभी आप लोग यहां पर अब बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे कि किस तरह से ग्रुप बनते हैं किस तरह से नहीं। और बढ़ते हैं अभी तो, और क्यों, हमारे पास एग्जांपल है, चलिए देखते हैं।
देखिए अब मैं लेता हूं 11th नंबर पर कुछ सेट्स। हम लेते हैं यहां पर रेशनल नंबर का सेट। अगर मैं रेशनल नंबर का सेट लेता हूं, ध्यान दीजिए हम लोग बार बार क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि 5 है तो 1/5 नहीं है ना, मतलब रेशनल नंबर नहीं है। तो अब मैं रेशनल नंबर का सेट ले रहा हूं, तो अब हम जरा इस पर विचार करेंगे कि मैंने रेशनल नंबर का सेट लिया और ऑपरेशन मैंने प्लस लिया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिया और ऑपरेशन प्लस किया, क्या ये इसके लिए एबेलियन ग्रुप होगा? चलो चेक कर लेते हैं। प्लस दो रेशनल नंबर को ऐड करने से रेशनल नंबर ही बनता है, बाइनरी सेटिस्फाइड। दो प्रॉपर्टी और ढूंढ लो, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली। नंबर सेट है इसलिए एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी तो होगी ही सही। आइडेंटिटी अगर ढूंढे तो प्लस की आइडेंटिटी शून्य होती है, शून्य इसके अंदर आता है, रेशनल नंबर शून्य एक रेशनल नंबर होता है। इसके बाद प्लस प्लस के लिए इनवर्स, यानी कि प्लस के लिए इनवर्स बनते हैं माइनस वाले एलिमेंट, तो यहां हर एक एलिमेंट का माइनस वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, ये एक एबेलियन ग्रुप होगा। करेक्ट। 12th नंबर पे आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए एबेलियन ग्रुप होगा? रेशनल नंबर्स को मल्टीपल करने पर रेशनल नंबर्स ही मिलते हैं। ओके। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, 1 इसके अंदर आता है, राइट। हर एक एलिमेंट का यहां पर शून्य को छोड़ करके, यहां शून्य को छोड़ करके हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट है। 5 है तो 5 के लिए 1/5 प्रेजेंट है। 2/3 है तो 2/3 के लिए हमारे पास 3/2 प्रेजेंट है। देखो जरा, ठीक, ये भी एक रेशनल नंबर होता है। इनको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी बनानी चाहिए, तो 3/2 क्या हो गया, 2/3 का इनवर्स हो गया। तो रेशनल इनवर्स भी हर एलिमेंट के प्रेजेंट है, शून्य को छोड़ करके। तो शून्य को छोड़ करके बात की जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर Q0 लगा सकते हैं। Q0 का मतलब 0 छोड़ करके हम कैसे कहेंगे, ये एक एबेलियन ग्रुप होगा। हमेशा हमेशा जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए शून्य छोड़ करके इनवर्स हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, 12th हो चुका है। 12th के बाद 13 पर आ जाइए। और यहां पर अगर हम लेते हैं तो अब रेशनल नंबर के बाद और यहां पर उड़िए, हम इरेशनल नंबर का अगर यदि सेट ले लेते हैं तो इरेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर प्लस ऑपरेशन में लेता हूं तो देखिए क्या होता है। इरेशनल नंबर जैसे रूट की संख्या है, मान लीजिए आप रूट में मान सकते हैं। तो देखो रूट वाले नंबर्स को अगर हम लोग यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक, आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक कर लीजिए जो फेल हो रही हो, अगर फेल नहीं हो रही है कोई भी प्रॉपर्टी तो ये ग्रुप होगा। करेक्ट। देखो जरा, इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर, उसकी पहले तो डेफिनेशन पकड़िए आप। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। A number which is not a rational number is known as irrational number, right ना? और आप मुझे बताओ कि जो जीरो है वो जीरो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप सभी का जीरो। जीरो हमारे पास क्या है? जीरो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। और जीरो अगर रेशनल नंबर है तो जो रेशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, मतलब जीरो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो प्लस यहां ऑपरेशन है, तो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? शून्य, और शून्य इरेशनल नहीं है, मतलब इस सेट में नहीं है, इसलिए ये प्लस ऑपरेशन के लिए एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। और रीजन हम यहां पर बताएंगे कि जीरो जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होता, राइट। 4th नंबर पे यहां आ जाइए। अगर मैं इरेशनल नंबर का यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए यहां पर, तो यहां पर भी आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी होती है 1, और 1 एक इरेशनल नंबर नहीं होता है, राइट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, और बढ़ते हैं आगे 15। और हम बढ़े, अब रेशनल इरेशनल से भी बड़ा सेट लीजिए, रियल नंबर का सेट। मैंने रियल नंबर का सेट ले लिया आर प्लस ऑपरेशन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लस ऑपरेशन के लिए डेफिनेटली ग्रुप होगा। दो रियल नंबर को जोड़ने से रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर जो रेशनल इरेशनल से मिलकर के बनकर के बनते हैं, है ना। रेशनल इरेशनल का यूनियन, रेशनल इरेशनल नंबर्स को जब हम शामिल कर देते हैं तो अब ये जो सेट बनता है वो होता है रियल नंबर का सेट, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां अगर आप देखोगे तो प्लस, तो दो रियल नंबर को ऐड करने से रियल नंबर बनता है।
प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी शून्य है, शून्य एक रियल नंबर होती है, करेक्ट। और हर एक एलिमेंट का यहाँ पर माइनस वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी प्रेजेंट है। ये क्या होगा, एक एबिलियन ग्रुप होगा। यहाँ जाइए 16th नंबर पे, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेता हूं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेता हूं यदि मैं, तो देखो जरा रियल नंबर, अब रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जीरो को छोड़ करके बात करते हैं हम इनवर्स की हमेशा, इसलिए यहां पर आर नहीं लेकर के हम लोग लेंगे आर जीरो, ठीक, आर नॉट जीरो छोड़ करके। हर एक एलिमेंट का यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी प्रेजेंट है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 भी यहां पर प्रेजेंट है, दो रियल नंबर को मल्टीपल करने से भी रियल नंबर बनते हैं, इसलिए हम लोग आसानी से कह सकते हैं ये क्या होगा, एक एबिलियन ग्रुप होगा। और बड़ा नंबर का सेट हम यहां ले लेते हैं, तो यहां हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हमारे पास प्लस ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप होता है, हम लोग आसानी से कह सकते हैं रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स शामिल होते हैं, वही होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसमें जो z है, हम इसके अंदर एलिमेंट z लेते हैं, z को x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ x और y जो होता है वो रियल नंबर में से लिया जाता है, करेक्ट। हम लोग आसानी से जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनते हैं। क्या होगा, प्लस ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्लस ऑपरेशन के लिए जीरो, जीरो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, करेक्ट। बात करते हैं अब यहां पर इनवर्स की, तो हर एक एलिमेंट के लिए z के लिए माइनस z भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो माइनस z भी ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो डेफिनेटली c प्लस जो है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसी तरीके से ये ग्रुप होता है। 18th नंबर पे अगर हम विचार करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसमें जीरो को छोड़ के बात की जाएगी, सी जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल कर देने से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर हमारे पास हमारे पास 1 प्रेजेंट होता है उसकी आइडेंटिटी, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। z के लिए 1/z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, एक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप होता है। ओके, तो ये सारे नंबर सेट आप लोगों ने देखे, तो नंबर सेट जो है ये सारे के सारे, ये सभी नंबर सेट हमारे पास एबिलियन ग्रुप होते हैं, और इस तरह के से इनको चेक किया जाता है। अब इसके अलावा यहां पर हम लोग जो है अगले लेक्चर में ऑपरेशन टेबल के बारे में सीखेंगे। संक्रिया सारणी, ऑपरेशन टेबल और उससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन यहां पर लेंगे। बड़े इंटरेस्ट आने वाला है अब आपको आगे के लेक्चर में भी, क्योंकि आगे के लेक्चर में हम लोग ऑपरेशन टेबल के माध्यम से सोचेंगे कि क्या वो ग्रुप होगा। कई बार हमारे पास ऑपरेशन टेबल बनाने से तुरंत रैपिडली आंसर्स मिलते हैं, रैपिडली जवाब मिलते हैं, रिप्लाई आते हैं, रेस्पॉन्स मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि देखो ऑपरेशन टेबल का निर्माण हम लोग तभी करते हैं, क्रिएट उसको तभी हम लोग करते हैं जब हमारे पास किसी सेट के अंदर फाइनिट एलिमेंट हो, गिने चुने एलिमेंट हो, 8-10 एलिमेंट हो या गिने चुने एलिमेंट हो, तो हम लोग उसके लिए ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। पर लेकिन जब एलिमेंट की संख्या का काफी ज्यादा होती है, इनफाइनिट होती है, तो हम लोगों को विचार करना होता है, जैसे हमने विचार यहां पर किया। ये जितने भी सेट हमने लिए हैं सब इनफाइनिट सेट है, इनफाइनिट सेट है, सबके अंदर एलिमेंट जो है इनफाइनिट आते हैं। तो इनफाइनिट सेट के लिए तो हम लोग इस तरह से पूरी एक एक प्रॉपर्टी सभी जगह से विचार करते हैं इस तरीके से। और अगर फाइनिट एलिमेंट का सेट होता है तो हम लोग तुरंत फटाफट से ऑपरेशन टेबल बना करके उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, और वो सीखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को अब हम लोग यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।